नमस्कार। लैब कोच संदीप सिंह और उनकी टीम आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती है। क्या आप एक क्रिटिकल थिंकर हो? इस वीडियो में हम समझेंगे क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं और हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। देखिए, जो भी व्यक्ति क्रिटिकल थिंकर होता है वो किसी की भी बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता है, किसी को भी वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है। वो हमेशा अपने लेवल पर सोच समझ के या तो किसी की बात को मानेगा या किसी व्यक्ति को फॉलो करेगा। दूसरी बात, क्रिटिकल थिंकर का माइंड हमेशा ओपन होता है। वो किसी भी व्यक्ति से सीखने के लिए तैयार है, भले ही वो उससे एज में छोटा हो या फिर उसकी रैंक कम हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिटिकल थिंकर इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि ना तो वो खुद जीनियस है और ना ही दूसरे लोग हैं वो इडियट हैं। क्रिटिकल थिंकर कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको अच्छी तरह से स्टडी करता है और स्टडी करने में उस डिसीजन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं वो उन सबको कंसिडरेशन में लेता है। तो ये हमने समझा कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। अब हम समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग के फ़ायदे क्या हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी क्रिटिकल थिंकर होता है उसको बेवकूफ़ बनाना, फूल बनाना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा अपना दिमाग चलाता है, अपने लेवल पर चीज़ों को एवेल्युएट करने की, क्रॉस चेक करने की कोशिश करता है। दूसरा फ़ायदा, जो भी क्रिटिकल थिंकर होता है उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो डिसीजन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब जाके किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने से हमारी जो अवेयरनेस है वो बढ़ती है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने से जो हमारे रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो भी अच्छी होती हैं। और ये क्रिटिकल थिंकिंग की ही देन है कि जो भी क्रिटिकल थिंकर होता है वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकता है, वो अपनी ज़िंदगी में कंटेंटेड रह सकता है। तो ये हमने समझा कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के क्या फ़ायदे हैं। अब हम समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए आपका फिक्स माइंडसेट नहीं होना चाहिए, आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आपका माइंड एकदम ओपन होना चाहिए दूसरी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करने के लिए। आपका जो एटीट्यूड है वो कंटिन्यूसली लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब कोई ऐसी ओपिनियन या फिर कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ में शेयर करता है जो आपकी थिंकिंग या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम कॉन्ट्रडिक्टिंग है, एकदम विपरीत है, तो आप उसको इंटरटेन कीजिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए। और जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप एक हेल्दी डिस्कशन में किसी दूसरे व्यक्ति को इंगेज कर सकते हो तो ये भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी को डेवलप करते हो तो इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से आपको बहुत सारे सवाल पूछने हैं और ज़रूरी नहीं है कि जब आपको एक के बाद एक सवाल पूछते जाना है, आपको डीप लिसनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। इससे जो दूसरा व्यक्ति है उसको लगे कि आप सच में उसकी बात सुन रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। हमने क्यूरियोसिटी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, क्वेश्चनिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है और डीप लिसनिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। आप चाहो तो उन वीडियोस को देख सकते हो, वो वीडियोस काफ़ी रिलेटेड हैं। हमने एक वीडियो और बनाया है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। मैं इन सब वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगा और इनको आई बटन में भी पिन कर दूंगा। कभी कभार हम चीज़ों का गलत मतलब निकालते हैं, हो सकता है उसकी वजह हमारी इग्नोरेंस हो या फिर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी डीप नहीं है, उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप क्रिटिकल बन जाओ या फिर आप कमी निकालो। और ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति के लिए क्रिटिकल हो या फिर दूसरे व्यक्ति के काम में कमी निकालो। हो सकता है आप खुद को लेके ही क्रिटिकल हो जाओ या फिर खुद के काम में ही, खुद की लाइफ में भी आप बहुत सारी कमी ढूंढने लगो। नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग का वो मतलब नहीं है, उसको इस तरीके से इंटरप्रेट मत करना। चलिए हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।